पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार से उठी देश भर में राजनीतिक उथल पुथल के बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसने कई तरह की चर्चाएं छेड़ रखी हैं। और इसी के बीच में यदि नीतीश कुमार का बेहद करीबी कोई इंडिया गठबंधन की मीटिंग में शामिल हो जाए तो इसके मायने क्या निकाले जाएं। आपको बता दें कि इस देश भर में चर्चाएं इस बात को लेकर के जोरों शोरों से है कि नरेंद्र मोदी की सरकार नीतीश कुमार के कंधे पर टिकी हुई है और नीतीश कुमार की बैसाखी जैसे ही हटी नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। बिहार को लेकर के भी कई तरह की बातें कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार तैयारियां शुरू कर चुके हैं 2025 की और उन्हें इस बात से अब लेना देना नहीं है कि बाकी सब कहाँ क्या होता है, लेकिन बिहार में हर हाल में नीतीश कुमार 2025 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहें, इसके लिए वो अपना जुगाड़ और तंत्र दोनों भिड़ाते रहे हैं। आपको बता दें कि बहुत ही विस्फोटक खबर आ रही है और वीडियो वायरल होने के बाद ये पता चला है कि आखिर नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे केसी त्यागी, जो कि नीतीश कुमार के सलाहकार भी कहे जाते हैं और नीतीश कुमार के लिए दिल्ली में जमकर फील्डिंग करते हैं, आखिर उन्होंने इंडिया गठबंधन की इस गुप्त बैठक में भाग क्यों लिया। इस पूरे मामले को जानने के लिए आपको केसी त्यागी की वो बातें जाननी होगी कि केसी त्यागी एक पुराने समाजवादी नेता हैं और जेपी आंदोलन के समय से लेकर के अब तक वो लगातार नीतीश कुमार के साथ और जनता दल के साथ जुड़े रहे हैं। केसी त्यागी एक वरिष्ठ नेता हैं जो लगातार देश की राजनीति पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। नीतीश कुमार को लेकर के उनका बड़ा ही सॉफ्ट कॉर्नर रहता है और नीतीश कुमार की बातों को रखने के लिए वो जाने जाते हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि केसी त्यागी ने ऐसी कई बातें पीछे कालांतर में की हैं जिसको लेकर के वो चर्चा में रहे हैं। केसी त्यागी नीतीश कुमार की राजनीति और नीतीश कुमार का एंगल जो होता है उस पर अपनी बातें भी रखने के लिए जाने जाते हैं, तो कभी कभी समाजवादी विचारधारा के कारण वो अलग भी हो जाते हैं। इसी बात को लेकर के आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में थे और नाराज चल रहे थे, तब केसी त्यागी ने एक शुरुआत की थी और उनकी पहल का ही नतीजा था कि हरियाणा में चौटाला की जयंती पर नीतीश कुमार को ले जाने का श्रेय उन्होंने प्राप्त किया था और उस मंच पर गए भी थे। हालांकि उस मंच पर पहली बार जाने से उन्हें रोका गया था और नीतीश कुमार ने सारे प्लान के बाद अपना मन बदल दिया था, लेकिन दूसरी उड़ान में वो गए थे और केसी त्यागी उनके साथ थे। अब एक बार फिर से ये खबरें आ रही हैं कि राष्ट्रीय राजनीति और इंटरनेशनल जो राजनीति चल रही है उसके तहत एक ऐसी बात सामने आई है जिसमें केसी त्यागी जो इंडिया गठबंधन की गुप्त बैठक हो रही थी, इंटरनल मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग में शामिल हुए हैं, जबकि जनता दल यूनाइटेड एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। ये मीटिंग क्या थी और इस पर क्या मामला था वो हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की नीतियों को लेकर के ये बैठक चल रही थी और नरेंद्र मोदी के फैसले को लेकर के इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के इस फैसले का विरोध कर रहा था, जबकि केसी त्यागी को इस मीटिंग में बुलाया गया था और केसी त्यागी ने इस मीटिंग में जाकर के अपनी बातें भी रखी। 1992 की बात करते हुए केसी त्यागी ने कहा कि जनता पार्टी के समय से ही हमारा संबंध फिलिस्तीन के साथ बहुत ही बेहतर रहा है और हम समर्थन भी करते रहे हैं, जबकि वर्तमान परिस्थिति में इजराइल के साथ भारत का संबंध बेहतर है। कारगिल युद्ध के समय कहा जा रहा है कि इजराइल ने भारत की मदद की थी और उसके बाद से इजराइल के साथ संबंध और रिश्ते सुधरे हैं, लेकिन फिलिस्तीन के साथ पुराना हमारा गठबंधन है। उन्होंने ये भी कहा कि नरसिम्हा राव की सरकार के समय ये रिश्ता हमारा जो है इजराइल के साथ शुरू हुआ था और इस रिश्ते को आज भी निभाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से इजराइल और फिलिस्तीन के विरुद्ध युद्ध चल रहा है, इसको लेकर के 25 तारीख को, इसी महीने की 25 तारीख को मोहम्मद मकरम बलवी जो हैं वो आए हुए थे फिलिस्तीन से और उन्होंने एक मीटिंग की थी। उनकी मीटिंग के बाद एनडीए गठबंधन के कई घटक दल के नेता, जिसमें मुहिबुल नकवी, जावेद अली खान, संजय सिंह, मीम अफजल, इसके साथ साथ दानिश अली, पंकज पुष्कर सहित केसी त्यागी भी इस बैठक में शामिल हुए थे। इस बैठक में बहुत सारी बातों को लेकर के अपने विचार रखे गए थे और कहा यह गया था कि जनता पार्टी के समय से ही हम फिलिस्तीन के साथ हैं। जो वर्तमान परिस्थिति चली है और इसमें इजराइल की मदद जो हिंदुस्तान कर रहा है, उनको गोला बारूद दे रहा है, उसकी सप्लाई कर रहा है, हथियारों की सप्लाई कर रहा है, उसे बंद करना चाहिए। युद्ध को पूरी तरह से बंद करके और विद्यालय और अस्पतालों पर जो हमले हो रहे हैं उस पर भी हमें पहल करनी चाहिए। केसी त्यागी ने इन सारी बातों को लेकर के कहा है कि एनडीए में रह करके भी जब मुद्दे
राष्ट्र से जुड़े हुए हों या किसी खास मकसद से जुड़े हुए हों, समाजवाद से जुड़े हुए हों, तो उसके लिए ये देखना ज़रूरी नहीं होता है कि किसके साथ हैं और किसके साथ नहीं है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक और ऐसा मुद्दा भीतर ही भीतर सुलगने लगा है, जिसमें इस गुप्त मीटिंग के बाद ये बातें जैसे ही पब्लिक डोमेन में आई है, तस्वीरें वायरल हुई हैं, वीडियो वायरल हुई हैं, उसके बाद से ये कहा जाने लगा है कि कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी कुछ न कुछ चल रहा है और नरेंद्र मोदी की नीतियों को लेकर के जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से उनके साथ खड़ी नज़र नहीं आ रही है। आगे क्या होगा देखना दिलचस्प होगा, लेकिन केसी त्यागी ने एक बार फिर से आग में घी का काम तो जरूर कर दिया है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।